अगर बाइक बाई चांस कहीं पे पंचर हो जाए एक तो उसको धक्का दे के ले जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आपसे 19 इंच का आगे क्लासिक में अलॉयज आता था तो हमने इसमें भी वही डाला और MRF के ये टायर्स हमने जापर्स डाले। बहुत लोगों के मन में क्या रहता था कि अगर हम इसमें टायर्स अपग्रेड करेंगे, अगर इलेक्ट्रा बाइक है जैसे क्लासिक का डालेंगे तो यहाँ से जो है ये बॉडी में इसके टच होगा और जो व्हील का साइज़ है जो अलॉय व्हील वो छोटा हो जाता था। टायर के और बॉडी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर हम लोग 4-4 लोग भी बैठ के देखें तो माइलेज हमारा जो है ड्रॉप आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया ना भाई साहब, इतनी तगड़ी और इतनी बेहतरीन टॉपिक है ये कि ये टॉपिक किसी को कोई बताने वाला नहीं मिलता है। हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। हम भी बहुत यूट्यूब पे सर्च करते थे कौन से टायर्स लगाएं, कौन से अलॉय व्हील्स लगाएं, कैसे ट्यूबलेस कराएं इसको, क्योंकि बुलेट में है जो अभी तो क्या अलॉयज़ वाले ऑप्शन आ गया है, बट पहले क्या था कि बुलेट में अलॉयज़ आते ही नहीं थे। आप कोई भी ले लो तो वही सेम चीज़ था हमारे इस बाइक के साथ। इसमें था स्पोक व्हील्स, और स्पोक व्हील्स में क्या होता है कि जिन लोगों के पास भी बुलेट है ना उनको पता होगा ये बीमारी भाई कि अगर बाइक बाई चांस कहीं पे पंचर हो जाए एक तो उसको धक्का दे के ले जाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आपसे हिलेगी नहीं गाड़ी, बहुत भारी है, बहुत वेट है, इसमें 350 सीसी का इंजन है। और दूसरा चीज़ कि पंचर बनाने वाला भी आपको मना कर देगा। इसमें तो खैर सिंगल डिस्क है, लेकिन किसी किसी में जैसे ड्यूअल डिस्क आता है और उसमें स्पोक व्हील्स दिए गए हैं तो पंचर बनाने वाला बोलेगा आप खोल के दो, अगर आपको आता है खोल के दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत मतलब बाबू भैया करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता था। तो इससे उब के इस बाइक का जो ऑनर है उसने सोचा कि हम इसको ट्यूबलेस कराएंगे। तो फिर गए हम ट्यूबलेस कराने। तो अब स्पोक व्हील्स पे तो ट्यूबलेस होगा नहीं, क्योंकि उसमें 80 तल्ली होती है, वो रिंग जो होता है 80 होल्स होते हैं, उसमें स्पोक व्हील्स तो होने से रहा। तो फिर हमें पता चला कि ठीक है भाई, अभी स्पोक व्हील्स जो है चेंज करने पड़ेंगे, इसमें अलॉयज डालने पड़ेंगे। अब मेन जो दिक्कत आई वो यहाँ पे आई कि अब अलॉयज डालने थे हमें। तो इसका जो अलॉयज आता है नॉर्मल, इसका क्या बोला जाता है इलेक्ट्रा का, वो हमें पसंद नहीं आया। आप लोगों ने देखा होगा वो चौड़े चौड़े होते हैं एकदम विंड थर्मल की तरह, 2-3 रहते हैं उसमें, तो वो हमें पसंद नहीं। हमें पसंद आया ये क्लासिक वाला अलॉयज, और वो इसलिए पसंद आया कि हमें टायर्स भी जो है इंक्रीज़ करने थे, क्लासिक वाले डालने थे। इस बाइक में पहले आता था 3.25 सेंटीमीटर्स के टायर, आगे भी सेम पीछे भी सेम, जो कि क्या होता था, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, पतला होता था और एकदम स्लांट और स्ट्रेट होता था, ऐसे यू शेप में नहीं होता। अभी जो टायर से यू शेप में है, जैसे आपको कॉर्नरिंग पे मज़ा आएगा, ब्रेकिंग इंप्रूव, वो एकदम स्लांट था, एकदम पतला चौड़ा, समझ रहे हो ना आप लोग, जिनके पास है वो समझ रहे हो। तो वैसा चीज़ था और मज़ा भी नहीं आता था गाड़ी ऐसे, थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग और नाचने लगती थी, थोड़ा बहुत पंचर भी हो जाता था तो बहुत दिक्कत होता था। तो हमने क्या सोचा कि इसमें जो है क्लासिक के अलॉय व्हील्स डालेंगे और क्लासिक के टायर्स डालेंगे जो इसके साथ क्लासिक आती थी। तो इसमें देख लीजिए टायर्स हमने कौन सा डाला है, 90x90 सेक्शन के टायर से, और 19 इंच का आगे क्लासिक में अलॉयज आता था तो हमने इसमें भी वही डाला। और MRF के ये टायर्स हमने जापर्स डाले कि स्किड का कोई प्रॉब्लम ना हो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंक्रीज़ हो गई। आप मान लो कि 70-80 के स्पीड में या 100 पे, और अगर आपका जो है पंचर हो जाता है, गाड़ी स्पोक व्हील्स टूट जाता है तो सेफ्टी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूबलेस में आने के बाद से बाइक कहीं पर भी पंचर हो रही, कुछ भी रही, आप बस बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो पहला हो गया कि आगे वाला अलॉयज़ हमने 19 इंच का डाल लिया, 90x90 सेक्शंस का टायर भी डाल लिया। लेकिन पीछे भाई साहब एकदम टोटली डिफरेंस था, चेंज था। वो क्या था कि इसके साथ जो क्लासिक आती थी उसमें 110, एक सेकेंड में ज़रा सा देख लूँ, हाँ 110x90 सेक्शंस के टायर, और जो व्हील का साइज़ है जो अलॉय व्हील का वो छोटा हो जाता था, चाहे वो स्पोक हो या अलॉय हो। इसका तो स्टैंडर्ड का तो ठीक था, सामने भी 19 इंच और पीछे भी 19 इंच। बस क्लासिक में था कि आगे वाला फ्रंट व्हील जो है 19 इंच और पीछे वाला जो था वो 18 इंच का आता था। तो वो एक चेंज हमें करना पड़ा। ये बात हमें उस टाइम पे समझ नहीं आया, बहुत दिमाग लगाने के बाद अभी पता चला। तो ये पीछे हमने 19 इंच के टायर्स डाले हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स डाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने टायर से लेके 110 सेक्शन का ये डाल दिया। अब इससे क्या हो गया कि टायर जो है हमारा पीछे हो गया ब्रॉड, और उसका सेक्शन भी आप लोग ऐसे देख लीजिए एकदम यू सेक्शन का हो गया। ऐसे पहले जो था एकदम ऐसे स्क्वायर शेप में था, अब यू सेक्शन में होगा। अब क्या है भाई साहब, जैसे ये टायर्स पड़े और जैसे ये अलॉयज पड़े, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लीन करने का या ब्रेक लेने का या कॉर्नरिंग करना, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया उसमें, और बहुत ही मज़ा आया। मतलब एकदम समझ लो कि आप पैसे वसूल हो गए। पीछे वाला और आगे वाला दोनों अलॉयज मिला के हमने पटना से ही लिया था आफ्टर मार्केट, तो 10 या 11 हज़ार का पड़ा था, और 2200 के टायर्स पड़े थे। तो आप लगा लो 12 हज़ार ये और 4-4.5 हज़ार ये,
मतलब 16,000 और फिटिंग विटिंग के 1,000 रुपये में 18,000 में जो गाड़ी ने जो चेंज किया, जो ड्रास्टिक चेंज इस गाड़ी में आया, वो बताने ही लायक नहीं था। हमने उस चीज़ को बहुत ही फील किया, बहुत इन्जॉय किया। हम उसके बाद से क्या नाम है, बहुत तुतला भवानी भी गए थे इसी बाइक पे, उसी टायर्स में। उसके बाद से वाराणसी भी गए हैं, और इधर जो घर आना पटना जाना जो है वो तो चलते ही रहता है। बहुत लोगों के मन में क्या रहता था कि अगर हम इसमें टायर्स अपग्रेड करेंगे, अगर इलेक्ट्रा बाइक है जैसे क्लासिक का डालेंगे, तो यहाँ से जो है ये बॉडी में इसके टच होगा, 2 लोग बैठे 3 लोग बैठे, तो बहुत सारा एक्सक्यूज़ हमें बताने वाले लोगों ने बताया। बट आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ये 4 फिंगर्स अंदर इजीली मेरे चले जा रहे हैं। इतना गैप है टायर के और बॉडी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर हम लोग 4-4 लोग भी बैठ के देखे हैं, 3 लोग 4 लोग बैठ के देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आया है। पहला एक्सक्यूज़ लोग ये देते थे, तो वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप क्लासिक के टायर जो है अपने स्टैंडर्ड में या इलेक्ट्रा में अपग्रेड करा सकते हो। दूसरा और बड़ा और मेन एक्सक्यूज लोग क्या देते हैं कि जैसे टायर्स की साइज़ हम बढ़ाएंगे या स्पोक व्हील है अलॉयज डालेंगे तो माइलेज हमारा जो है ड्रॉप आउट हो जाएगा, गिर जाएगा, माइलेज कम मिलेगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भाई नहीं हुआ है। 1-2 किलोमीटर का जो है माइलेज ड्रॉप आउट हुआ है, वो भी इसलिए वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। बट अलॉयज के चक्कर में और टायर्स के चक्कर में ऐसा कुछ माइलेज में हमारे नहीं हुआ है। अब वो इसलिए माइलेज ड्रॉप हो जाता है कि ये बाइक जो है हम बहुत सारे लोग चलाते हैं। और इसमें पहले आता था एक लॉन्ग पंजाब एग्जॉस्ट, वो भी हमने बदल दिया है। अभी इसमें इंदौरी एग्जॉस्ट डाल दिया गया। तो इसमें क्या है कि अंदर फिल्टर भी है, जिसके चक्कर में माइलेज फ्यूल इफिशिएंट हो जाती है बाइक की। और चलाने के ऊपर है, जैसे आप लेके बट कर रहे हो, आप नॉर्मली स्पोक व्हील ही रखे हो और जैसे डॉल्फिन वॉल्फिन आपने डाल दिया, बहुत सारी जो एग्जॉस्ट है वो आपने अगर डाल दिया जो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे आपने बेंड पाइप भी चेंज करा दिया, तो आपकी बाइक जो है नॉर्मली आ जाएगी 20-25 की माइलेज देने लगेगी। तो वो सब चीज़ें आप ठीक से रखो, ये अलॉयज डाल लो, ट्यूबलेस कर लो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है भाई साहब, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो लोग बोलते हैं माइलेज गिर जाएगी, या जिनके मन में है कि 18-20 हज़ार लगाना है, तो जब इतनी महंगी बाइक आप ले सकते हो, इतनी महंगी बाइक आप अफोर्ड कर सकते हो, चला सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो आपको इस सब चीज़ों के लिए गो फॉर इट, जाइए, बेझिझक जाइए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने स्पॉक को अलॉयज में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको चलाने में मज़ा आएगा, राइड में कंफर्ट मिल जाएगी, ब्रेकिंग से इंप्रूव हो जाएंगे, और कॉर्नरिंग पे लीन करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, फिर मुझे जो यही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें बताने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सोचा इस चीज़ को एकदम एक्सप्लेन में आज आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो आप ही लोग हैं। और तो यही चीज़ है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें कमेंट डालें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास भी ये बाइक्स है या जो कराना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।